हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RKT स्टडी मैथ क्लास में। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं से टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में आज पूरा कंप्लीट बेसिक क्लास है, जिसको पूरा कंप्लीट बेसिक से पढ़ना है। तो ये वीडियो हम आपके लिए ही बना रहे हैं, ठीक है। पूरा कंप्लीट बेसिक से है। जैसे मैं देखिए, ए कोई व्यक्ति है जो किसी काम को, कोई वो काम रहा होगा, किसी काम को वो अकेले करता तो वो 20 दिन में पूरा वो कर सकता है। कितना दिन में? 20 दिन में पूरा कर सकता। बी उसी काम को करता तो वो 30 दिन में पूरा कर सकता है। कितना दिन में? 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर उस काम को करेगा तो कितना दिन में पूरा करेगा? एक क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं। जैसे में वो कोई खेत है, क्या है? खेत है, जो पूरा वो खेत है, इसको जोतना है। तो ये अकेला इस खेत को पूरा वो कोई काम मान लेते हैं। पूरा वो कोई काम एक है, ठीक है। वन मेरा टोटल कोई काम है, वो खेत है, इसको जोतवाना है। जो पूरा खेत को जोतता तो ये 20 दिन में जोत सकता था, और बी जोतता तो इसी को जोतने में लोग उसको लग जाता है कितना दिन? उसको लग जाता है 30 दिन। तो वो एक दिन में कुछ भाग जोतेगा। ए एक दिन में 30 दिन में पूरा जोत सकता है, ए 20 दिन में पूरा जोत सकता है, तो एक दिन में कुछ भाग जोतेगा, ठीक है। और बीओ एक दिन में कुछ भाग यो जोत देगा। बी पूरा खेत को जोत सकता है 30 दिन में, तो एक दिन में कितना जोतेगा? कुछ भाग जोत देगा, कुछ भाग ना। तो वही ए और बी मिलकर एक दिन में कितना भाग जोतेगा? तो ए एक दिन में जोतेगा 1/20 भाग, बी जोतेगा 1/30 भाग। टोटल मेरा खेत 1 है, 1 को जोतना है। तो एक दिन में पूरा 20 दिन में, तो एक दिन में कितना? तो 1/20। बी एक दिन में कितना है? तो 1/30 भाग वो जोतेगा दोनों को मिलकर। वो कितना दिन में? 1 एक दिन में, ठीक है। तो यहाँ से इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? 60। एलसीएम 20 तिहाई यानी 3, ये हो गया 30 दूना यानी 2। तो इतना भाग काम हो जाता है कितना दिन में? एक दिन में। दोनों को मिलकर करता है तो एक दिन में कितना काम होता है? इतना। ये कितना दिन में काम हो रहा है? एक दिन में, यानी 5/12 5/60 काम हो जाता है। कितना? दोनों को मिलकर कर रहा है कितना? ए और बी मिलकर एक दिन में वही 5/60 काम कर देता है। कितना दिन में? एक दिन में। कितना दिन में? एक दिन में। तो पूरा खेत को जोत देगा कितना दिन में? तो एक दिन में इतना। तो पूरा 1 मेरा टोटल काम होता है। ए और बी मिलकर 1 मेरा टोटल काम हो गया। 1 टोटल काम करेगा तो कितना दिन में करेगा? तो एक ही, ठीक है। 60 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। 60 ऊपर 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एक दिन में यानी पूरा खेत को जोतेगा तो उसको कितना दिन लग जाएगा? इतना दिन उसको लग जाएगा। तो टोटल यहाँ पर आ जाता है कितना? काट दीजिएगा। तो 12 दिन में टोटल वो जोत सकता है दोनों को ही मिलकर। पूरा बेसिक से 9 10 में ऐसे बनाइएगा तो आपको नंबर मिलता है, 2-3 नंबर इस पर मिल जाता है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल में अभी तो ऐसे आप नहीं बता सकते। ये पहला तरीका था, इसको बनाने का 3 गो तरीका। दूसरा तरीका से बनाइएगा इसी को तो फार्मूला से भी इसको बना सकते हैं कि ए और बी मिलकर करवाना है, ठीक है। तो ए और बी मिलकर करवाना है। जैसे में ए कोई काम को एक दिन में कर सकता है, बी कोई काम को अगर वाई दिन में करेगा तो ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? तो XY/X+Y इतना दिन में पूरा कर देगा। इस फार्मूला से भी इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो 20 × 30 दोनों से करवाना है, और दोनों का योग करिएगा। दोनों का योग है, दोनों का योग करिएगा तो कितना? 50। एगो जैसे जो कट गया 5 चौका 20 4 तिहाई 12, यानी ए और बी मिलकर पूरा काम को करता है कितना दिन में? 12 दिन में उसको कर देगा। कितना दिन में? 12 दिन में। ये दूसरा तरीका था, ठीक है। तीसरा तरीका सबसे बेस्ट होता है ना। तो फार्मूला तो इसमें फार्मूला बड़ा अच्छा। 3 गो व्यक्ति आ जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगा, 4 गो आ जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगा। सबका फार्मूला अलग से याद करना होगा। ये तो पूरा कंप्लीट बेसिक से बता दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसका हम तीसरा कंसेप्ट यानी तीसरा तरीका बता रहे हैं। उसी तरीका से सारा क्वेश्चन क्या करेंगे? जितना टाइम वर्क का सवाल होगा सब इसी तरीका से
बताएंगे। तीसरा तरीका क्या है, तो उसको हमेशा बनाइएगा LCM मेथड से। कौन विधि? LCM। तो एलसीएम से कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले इस 20 और 30 का एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम भी कैसे लिया जाता है, तो एलसीएम फिर पढ़ाएंगे हम। एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम लेना है। तो सबसे बड़ा वाला संख्या देखिए, बड़ा संख्या के हमेशा गुणज में 30 लेते हैं तो 20 नहीं काट रहा है, इसके गुणज में चलिएगा तो 60 ले रहे, जो 20 उसका काट देगा तो 60 यूनिट, यानी यही मेरा। अब इसके जगह पर एलसीएम विधि बता रहा है, ठीक है। एलसीएम के जगह पर या तो 60 लीजिए, या इसको 1 ले सकते हैं, या XYZ कुछ लेके आप बना सकते हैं। यहाँ के जगह जरूरी है 60 की जगह पर हम को लेके बना लेंगे, और 100 रख के हम बना लेंगे, ठीक है। तो हम फिलहाल में इतना कुछ और रख के बना सकते हैं। हम फिलहाल में 60 यहाँ पर कुछ रखिएगा ना, तो सारा आंसर तो आपका एक ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा 60 एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम की जगह पर 120 लीजिए, कुछ रख के आंसर हमेशा एक ही आएगा। आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम यहाँ पर सुविधा के लिए, अपना सुविधा के लिए हम एलसीएम ही हम लेते हैं। फिल्म यहाँ के जगह कुछ ले सकते हैं, तो हम एलसीएम इसलिए लेते हैं कि सुविधा हो जाता है कि काट देता है, इसका कट देता है, उसका एक दिन का काम आ जाता है। एक दिन का काम जब भी आ जाएगा, उसका एक दिन का काम है, उसका इफिशिएंसी बताता है, वही आपका आंसर, यानी उसी पर क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए 20 दिन में इतना ही जो 60 है, तो इतना यूनिट हम टोटल, मेरा काम है 60 यूनिट मेरा काम है, इतना हम काम मान लेते हैं, ठीक है। इतना क्या है, काम मान लेते हैं, यानी इतना हम वृक्ष लगाना है। कहूँ क्या करना है, 60 को वृक्ष लगाना है। जो 20 दिन में 60 को वृक्ष लगा सकता है, तो एक दिन में कितना वृक्ष लगाएगा, ठीक है। एक दिन में 20 दिन में 60 को, तो एक दिन में वो 3 वृक्ष लगा देगा। इस 30 दिन में 60 को वृक्ष लगा सकता है, तो एक दिन में भी कितना वृक्ष लगाएगा, तो 30 दूनी यानी 2 वृक्ष लगा सकता है। तो ये वृक्ष हम नहीं बोलेंगे यहाँ पर, काम कोई यूनिट कोई काम बोलेंगे, यानी यूनिट मेरा इतना 60 यूनिट काम है। जो 20 दिन में 60 यूनिट करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 3 यूनिट, ठीक है। ये 60 दिन में 2 यूनिट करेगा, तो 30 दिन में 60 यूनिट करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 2 यूनिट। कैसे भाग दे देते हैं, इससे भाग दे 2 मरतबे लगेगा, तो 2 यूनिट एक दिन में काम आ जाएगा। प्रतिदिन का है, एक दिन के काम में उसका एफिशिएंसी बता देता है। अब देखिए दोनों से करवाना है, किससे करवाना है, दोनों से, ठीक है। तो दोनों से काम करवाना है। मेरा 60 काम टोटल काम है, टोटल मेरा काम कितना है 60 यूनिट, और दोनों को मिलकर एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट, तो 60 यूनिट उसको करने में कितना दिन लग जाएगा। दोनों को मिलकर काम करवाना है। ये 3 यूनिट कर रहा है ए, और बी एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, दोनों को मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कर देगा। एक दिन में 5 यूनिट करेगा, तो 60 यूनिट करने में उसको कितना दिन लग जाएगा। तो एक दिन के काम से क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा, टोटल काम है आपने, उसका डे निकल जाएगा। तो कितना हो गया, 12 दिन। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा, इसी से एलसीएम विधि से सारा क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ए कोई व्यक्ति है जो किसी काम को वो करता तो वो 20 दिन में पूरा वो कर सकता है। बी दूसरा कोई व्यक्ति है जो उसी काम को करेगा तो उसको करे में उसको लग जाता है 12 दिन लग जाता है। कितना दिन, 12 दिन। सी तीसरा कोई व्यक्ति है जो उस काम को 15 दिन में करेगा, तो तीनों को मिलकर करेगा तो उस काम को कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 60 आ जाएगा, सबसे बड़ा संख्या। 20 के गुणज में जाते हैं, 40 नहीं कटेगा, 60 काट देगा, यो काटेगा और यो काट देगा। तो एलसीएम कितना 60, यानी मेरा टोटल यूनिट कितना 60 यूनिट का हम काम मान लियो। ये 20 तिहाई 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, ठीक है। तो 15 चौका 60, यानी 20 दिन में इतना करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, इतना। 12 दिन में इतना करेगा तो एक दिन में कितना, 5 यूनिट। सी 15 दिन में 60 यूनिट करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट। हमको तीनों से करवाना है, ए बी सी तीनों से काम करवाना है, तो ये 60 यूनिट करने में उसको कितना दिन टोटल लग जाएगा। तो जिससे काम करवाना है ना, उसी के एफिशिएंसी से एक दिन के काम से क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। ये तीनों को मिलकर एक दिन में कर रहा है 5 3 8 8 4 12 यूनिट एक दिन में कर रहा है, तो 60 यूनिट काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, ठीक है। तो 12 से क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, तो 5 दिन, यानी 5 दिन में वो काम समाप्त कर देगा। इसी कंसेप्ट पर सारा क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं, ठीक है। इस समझ में आ गया होगा। बेसिक भी बता दिए, अब कुछ क्वेश्चन भी हम
करवा रहा है। देखिए पहला ही क्वेश्चन कर ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों 5 दिन क्या करता है, काम करता है, साथ मिलकर काम करता है, तो काम का कितना भाग समाप्त हो जाएगा। 5 दिन में कितना काम समाप्त हो रहा है। जैसे में ए कोई व्यक्ति है जो किसी काम को कितना दिन में, वो 10 दिन में कर सकता है। बी कोई दूसरा व्यक्ति है जो उस काम को वो कर सकता है 20 दिन में। 20 दिन में सबसे पहले एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम कितना होगा 20, तो 20 यूनिट मेरा क्या होगा, काम होगा। जो 10 दिन में इतना करेगा तो 1 दिन में करेगा 2 यूनिट ही कर देगा। ये 20 दिन में इतना करेगा तो 1 दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितना दिन काम किया, 5 दिन। ए और बी 5 दिन में कितना काम करेगा, कितना काम 5 दिन में। 1 दिन में करेगा 2 यूनिट ही या 1 यूनिट ही, दोनों को मिलकर 1 दिन में करेगा 3 यूनिट। तो 5 यूनिट करने में उसको लग जाता है 15 यानी 15 यूनिट। वो 5 दिन में कितना करेगा, 1 दिन में 3 यूनिट, 5 दिन में कितना करेगा 15 यूनिट। तो कितना काम वो समाप्त कर दिया। तो 20 यूनिट टोटल काम था, जिसमें से 15 भाग वो 15 यूनिट काम कर दिया। तो कितना अभी यानी कितना काम समाप्त हो रहा है, तो 15/20 काम क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। यानी 5 तिहाई 15 5 का 20 यानी इतना 3/4 काम क्या हो रहा है, समाप्त हो जाता है। 15 का यानी 20 काम में से 15 काम हो रहा है, तो कितना काम समाप्त हो जाएगा, तो 3/4 काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है पी और क्यू एक काम को, यानी पी अकेला करता तो 12 दिन में कर सकता है, क्यू अकेला करता तो उसको 16 दिन में कर सकता है। पी ने अकेला काम स्टार्ट किया है, अब कितने दिन के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि काम 9 दिन में समाप्त हो जाए। यानी टोटल काम कितना दिन में समाप्त हो रहा है, 9 दिन में। तो पूछ रहा पी को कितना दिन के, पी तो अकेला काम किया, अब कितने दिन के बाद क्यू को पी के साथ लगाया जाए ताकि काम टोटल 9 दिन में काम समाप्त हो। पी अकेला किसी काम को 12 दिन में वो कर सकता है, क्यू अकेला करता तो उस काम को वो कर सकता है 16 दिन में। ठीक है, तो बाद में ना सबसे पहले स्टार्ट अकेला पी कर दिया हुआ है, और कुछ दिन के बाद हम उसको क्यू को उसमें काम पर लगाया है ताकि काम टोटल काम 9 दिन में समाप्त हुआ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक काम कौन किया है, पी किया है। ठीक है, यहाँ से पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं 48, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो 12 दिन में इतना करेगा 48 यूनिट, मेरा टोटल काम 48 यूनिट है। जो 12 दिन में करेगा तो 1 दिन में कितना करेगा, 12 चौका 48, 16 दिन में इतना यूनिट करेगा तो 1 दिन में कितना, तो 16 तिया 48। ठीक है, देखिए अब टोटल काम मेरा, टोटल काम 9 दिन में ये इतना, ये टोटल काम मेरा कितना दिन में समाप्त हो रहा है, 9 दिन में। पी कुछ दिन अकेला काम किया है, पी कुछ दिन क्या किया, अकेला काम किया, कुछ दिन के बाद इसमें क्यू आ गया। अब यहाँ से पी और क्यू मिलकर कर रहा है ताकि पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो रहा है। तो देखिए पी शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है कि नहीं, यानी 9 दिन टोटल काम पी काम किया है। तो 9 दिन का काम क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो पी का काम समाप्त हो जाएगा 9 दिन का। तो जो शेष काम बचेगा उसका किसका काम बचा होगा, क्यू को काम बचा होगा, क्यू का काम बच गया होगा, तो उतना ही दिन क्यू काम किया होगा। तो शुरू से लेकर 9 लास्ट तक कौन किया है, पी किया है। टोटल काम 48 है, जिसमें से पी का काम 4 दिन का हम क्या कर देते हैं, 1 दिन में 4 यूनिट करेगा, तो 9 दिन में कितना होगा, 9 चौका 36 यूनिट कर देगा। तो कितना बच जाएगा, तो 12 यूनिट मेरा काम शेष काम बच रहा है। जो इस 12 यूनिट पी का काम तो समाप्त हो गया, तो 12 यूनिट कौन किया होगा, बाद में क्यू आया था ना, तो उसका कुछ काम कुछ किया होगा ना। तो कितना 12 यूनिट काम वो किया है, कितना यूनिट काम किया है, तो 12 यूनिट काम वो किया है। तो वो 1 दिन में 3 यूनिट करेगा, तो 12 यूनिट उसको करने में क्यू को कितना दिन लग गया होगा, तो 1 दिन में 3 यूनिट, 12 यूनिट करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, 4 दिन लग जाएगा। ये 4 दिन उसको 4 दिन यानी यहाँ से यहाँ तक वो 4 दिन काम किया है। तो कितने दिन के बाद आते, यहाँ से यहाँ तक 4 दिन आया, तो यहाँ से यहाँ 4 दिन काम किया है। टोटल काम 9 दिन में समाप्त हो रहा था, यानी वो 5 दिन के बाद आया। 9 में से 4 घटा दीजिएगा, तो वो 5 दिन के बाद आया था काम पर। ठीक है, तो पी के साथ पूछ रहा था कितने दिन के बाद क्यू को लगाया जाए, तो 5 दिन के बाद हम क्यू को
लगाएंगे तब जाके काम 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 4 नहीं मार के 5 हो जाएगा, यानी 5 दिन के बाद आया था क्यों। आगे देखिए, अगर आप पी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है, क्यों शेष काम को 9 दिन में पूरा करता है। यदि उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया होता तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगे होते। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। कह रहा पी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, और 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है। पी किसी काम को करता तो वो 10 दिन में कर सकता है, और पी 4 दिन काम किया, पी छोड़ दिया है, 4 दिन काम करके वो क्या कहता था, छोड़ देता है, तो शेष काम बच जाता है, उसको कौन करता है, क्यों करता है, और वो कितना दिन में कर देता है, 9 दिन में पूरा करता है। ये क्यों है जो शेष काम को 9 दिन में, कितना दिन में, 9 दिन में पूरा, ये शेष काम बचा हुआ 4 दिन करने के बाद पी को 4 दिन करने के बाद जो शेष बचा हुआ था उसको 9 दिन में पूरा कर रहा था। सबसे पहले एल सेम ले लीजिएगा, ठीक है, एल टोटल क्यू 9 दिन में काम नहीं समाप्त, शेष काम 4 दिन करने के बाद पी को 4 दिन करने के बाद कुछ काम बचा हुआ था उसको किया ही 9 दिन में, ठीक है। तो यहाँ से इसका क्यू का एफिशिएंसी नहीं आएगा, हम यहाँ से पहले एलसीएम ले लेते, कितना हो गया 90 है, टोटल काम हम 90 मान लिए हुए। तो इस 10 दिन में 90 यूनिट करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, तो 9 यूनिट ही कर देगा, ठीक है। तो एक दिन में 9 यूनिट करेगा तो 4 दिन शुरू में काम स्टार्ट किया था और करके छोड़ दिया था, उसको करने में इसको 9 दिन लगा हुआ था, तो 4 दिन हम पी को पहले करवा देते हैं। टोटल 90 यूनिट हम अपना मन से काम मान लिए हुए, तो 4 दिन करवा दीजिएगा, तो 4 9 चौका 36 यूनिट मेरा काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाए। 4 दिन तो अकेला काम किया हुआ था, वो अकेला काम करके छोड़िए देता है, तो 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 36 यूनिट, 9 चौका एक दिन में 9 यूनिट करेगा, तो 4 दिन में कितना किया होगा 36 यूनिट। तो इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना आ गया, यहाँ पर ये हो गया 4, ठीक है, 10 में से ये हो गया 8, इतना यानी 54 हो गया। इतना यूनिट मेरा काम बचा, इसको किया है, कौन किया है, वो तो छोड़ दिया है, 54 यूनिट मेरा काम अब शेष बच गया है, इसको कर रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कितना दिन में, 9 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा, तो 9 से इसमें भाग दीजिएगा, ये जो शेष काम बचा हुआ है इतना यूनिट कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, और उस कितना दिन में शेष काम इतना 24 बन रहा है, तो कितना दिन में कर रहा है, 9 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा, तो 9 से भाग दीजिएगा, तो कितना, 9 6 54, यानी 6 एक दिन में वो कितना कर रहा था, 6 यूनिट। तो एक दिन का इफिशिएंसी यहाँ से, यहीं से ना निकाल लीजिएगा, 10 यूनिट आ जाता, ठीक है। यहाँ से हम निकाले कि शेष काम इतना बचा हुआ था जो 9 दिन में कर रहा था, तो 9 दिन से भाग दीजिएगा तो वो एक दिन का आ जाएगा, एक दिन में वो कितना कर सकता है, तो एक दिन में 6 यूनिट वो कर सकता है। तो दोनों को मिलकर 90 यूनिट काम करने उसको कितना दिन लग गया होगा, तो दोनों को साथ मिलकर काम करता है तो 90 यूनिट काम करने उसको कितना दिन लग जाता है, दोनों ही 9 यूनिट ही करेगा, 5-6 यूनिट ही करेगा दोनों को मिलकर, तो 15 यूनिट कर देगा, तो एक दिन में 15 यूनिट, 90 यूनिट करने उसको कितना दिन लग जाएगा। ये पीओ कर रहा है और क्यू दोनों को साथ साथ मिलकर काम करेगा, तो 15 छक्के 90 यानी 6 दिन लग जाएगा। कितने दिन लग जाएगा, 6 दिन। तो वही पूछा हुआ था, कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेगा, शुरुआत से ही एक साथ काम किया होता तब, ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन देखिए, डी एक काम को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य को वो आधे समय में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त करने में कितना दिन यानी कितना समय लगेगा। डी एक काम को करता, कौन, डी एक काम को करता तो उसको लग रहा 18 दिन, ठीक है, और ई करता तो उसको आधा दिन लगता है, यानी डी को जितना दिन लगता है उससे ही इसको आधा नहीं, यानी 9 दिन लग जाता है। तो सबसे पहले एलसीएम लीजिएगा तो 18, ठीक है, कट जाए, एक दिन में 1 यूनिट, 2 ये 9 दिन में इतना, तो एक दिन में करेगा ये 2 यूनिट। तो दोनों को एक साथ काम किया होता
तो कार्य समाप्त करने में उसको कितना दिन लग जाएगा। टोटल 18 यूनिट काम में है और एक दिन में दोनों मिलकर कर रहा है वो 3 यूनिट, तो 18 यूनिट करने में उसको कितना दिन लग जाएगा। भाग दिया 3 × 18 यानी 6 दिन में वो काम समाप्त कर देगा। दोनों को मिलकर काम करेगा तो कितने दिन में, 6 दिन में काम समाप्त कर देगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः जानकी 45 दिन में कर सकता और मानसी करता तो उसी काम को करने में उसको लग जाता है, यानी वो दीवार पेंट करना था तो उसको पेंट करने में लग जाता 72 दिन लग जाता है। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया है, परंतु कुछ दिन काम करने के बाद परंतु काम पूरा होने से, कुछ दिन नहीं यानी काम समाप्त होने से 33 दिन पहले ही जानकी क्या कर देता है, काम छोड़कर चली गई। तो कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितना समय लगा होगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा है। यानी जानकी और मानसी, जानकी अकेला किसी दीवार को पेंट करता तो उसको जानकी को लग रहा है कितना, 45। जानकी को अकेले वो करती तो उसको 45 दिन पेंट, एगो दीवार पेंट करना था उसको 45 दिन लग जाता, ठीक है। और मानसी अकेले करती तो उसको लग रहा था 72 दिन, ठीक है। तो सबसे पहले LCM लीजिएगा, तो LCM कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो इस काटिएगा तो क्या कितना मरतबे, 8 मरतबे कट जाएगा। और इसको काटिएगा तो ये 72 पंचे 15 17 35 5 मरतबे ही कट जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, जानकी एक दिन में 8 यूनिट कर सकता है, मानसी एक दिन में 5 यूनिट कर रहा। तो देखिए काम तो यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ स्टार्ट किया हुआ था, यहाँ काम समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन ये क्या किया है, जानकी और मानसी काम स्टार्ट किया है लेकिन काम इतना दिन में समाप्त हो रहा था, तो क्या किया था, वो काम समाप्त होने से पहले ही वो जानकी चली जाती है। कितना दिन पहले, 33 दिन पहले वो चली जाती हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मिल दोनों को, जानकी और मानसी काम यहाँ से यहाँ तक साथ मिलकर काम की है। उसके बाद यहाँ से मानसी यानी जानकी चली जाती है, तो यहाँ से कौन काम करते हैं, तो मानसी अकेला काम करती है, ठीक है। तो देखिए जानकी का कुछ काम बचा होगा कि नहीं, कि 33 दिन पहले काम छोड़कर चली जाती है, तो उसका जानकी का 33 दिन का काम बचा होगा कि नहीं। तो वही ना, यहाँ से यहाँ तक तो मानसी करेगा ही, अपना काम तो करेगा ही 33 दिन तक, जितना उसका काम रहा है वो करेगा ही। लेकिन ये जानकी 33 दिन पहले वो चली जाती है, तो उसका 33 दिन के काम को कौन करेगा, मानसी करेगा। तो इसीलिए जो 33 दिन पहले ही जाता है, कोई पहले ही चला जाता, तो उसको जाने नहीं दीजिएगा, कहिएगा रुक, काम करके अपना हिस्सा काम करके जो, तो उसको रुकवा के रखिएगा। तो हमेशा क्या कीजिएगा, ये जो 360 यूनिट काम है तो इसी में क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। जो 33 दिन पहले भी छोड़कर चले जाते हैं, उसका 33 दिन का काम उसको कहिए रुक, तनका दे करके जो तब ना दोनों मिलकर कितना दिन में टोटल काम कर देगा। 33 दिन पहले जाएगा तो उसका काम कुछ बच जाएगा जो मानसी किया होगा। तो इसीलिए टोटल काम करने के लिए हमेशा इसको थोड़ा देर रुकवा दीजिए, कहिए रुक कभी नहीं जाइए, ठीक है। तो 33 दिन करवाइए उसको। तो एक दिन में जानकी कर सकता है 8 यूनिट, तो 33 दिन करने में उसको लग जाएगा 8 तेरे 24, 8 तेरे 24 25 26, यानी इतना यूनिट और उससे क्या करेंगे, करवा देंगे। तो टोटल अब नया टोटल काम मेरा ये हो जाएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा, 360 ना कर लेके इतना हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो 6 6 6 12 और 5 1 6, यानी टोटल मेरा काम कितना हो गया, टोटल वर्क कितना, इतना यूनिट में टोटल काम है, ठीक है। जब भी पहले जाएगा तो हमेशा क्या कीजिएगा, जो LCM उसमें नया काम निकालने के लिए उसमें LCM में जिसका काम रहेगा, जो पहले जाएगा उसका यानी उसका काम क्या कीजिए, उसमें ऐड कर दीजिएगा, तो यानी जोड़ दीजिएगा। तो इतना यूनिट मेरा काम है, अब दोनों से करवाना है, यानी दोनों मिलकर काम पूरा टोटल कितना दिन में समाप्त हुआ होगा, तो उसको तो जाने हम नहीं दिए। अब यहाँ से यहाँ तक काम किया होगा दोनों, तो उसको करने में कितना दिन लग गया होगा, इतना मेरा टोटल काम हो गया। और एक दिन में कर रहा हूँ, दोनों को मिलकर 13 यूनिट वो कर रहा है, तो एक दिन में 13, इतने यूनिट करने में उसको कितना दिन लग जाएगा। तो 13 चौका 52 बच जाएगा 10, 13 चौका
सॉरी यहाँ पर जोड़ने में गलत हुआ, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 13 चौका 52, बच जाएगा 10, 13 अट्ठे 104, तो 48 दिन लग जाएगा। ठीक है, पूरा काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा? 48 दिन, यानी पूरा काम समाप्त हो जाएगा तो कितना दिन में समाप्त होगा? 48 दिन में। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए कि मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।